जितनी खूबसूरत ये इमारत है उससे ज़्यादा बदनसीब इसमें लेटे हुए हुमायूं की है। आज तो भले ही चैन से सो रहा है, लेकिन ज़िंदगी भर दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ी। और आज मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के दूसरे एरिया में। मैं पहुंच गया हूं इस समय हुमायूं के मकबरे में। और हुमायूं का मकबरा जितना सुंदर बना हुआ है और जिसके लिए ये बनाया गया था, वो आज तक कहा जाता है कि उसके जीवन काल में जब उसका जन्म हुआ था और उसके मृत्यु के बाद भी दर दर की ठोकरें खाता रहा था। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को और लेकर चलूँगा आपको इसके अंदर, साथ ही दिखाऊँगा किस तरह से बना हुआ है। और बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर 150 जो कब्र हैं वो बनी हुई हैं। हुमायूं के बारे में एक बात और कही जाती है कि हुमायूं 22 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था और उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था इस चीज़ का। गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह सूरी ने उस पर अचानक से हमला कर दिया था और गंगा के रास्ते में उनका तंबू लगा हुआ था हुमायूं का, और अचानक भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में उसके कुछ सैनिक गंगा में डूब गए थे। और कहा जाता है कि खुद हुमायूं भी गंगा में डूबते डूबते बचा था। जब आप आते हैं हुमायूं का मकबरा देखने तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये ईशा का मकबरा, ईशा खान का मकबरा। और ईशा खान के बारे में कहा जाता है कि ये शेरशाह सूरी के दरबार में आमीन थे। और इस मकबरे के अंदर 6 टोटल कब्र हैं जो इनके परिवार से संबंधित थी। तो सबसे पहले जब आप आएंगे हुमायूं के मकबरे में तो राइट हैंड पे आपको ये ईशा खान का मकबरा दिखेगा। हुमायूं की मौत की भी एक कहानी है। हुमायूं पढ़ने के बहुत शौकीन थे और वो अजान का भी बहुत सम्मान करते थे। इसी वजह से एक बार जब वह अपनी लाइब्रेरी से बुक लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो उनके दोनों हाथों में उनकी किताबें थी और तभी अजान शुरू हो गई। और अजान के सम्मान में जैसे ही वह सीढ़ियों पर बैठने लगे तो उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे आकर गिर गए, जिस कारण से 3 दिन बाद हुमायूं की मौत हो गई थी। भारत में सबसे पहले जो मकबरा बना था वो हुमायूं का बना था। उसके बाद बाकी सभी जो मकबरे हैं वो बने। और हुमायूं के मकबरे को बनने में तकरीबन 8 से 10 साल लग गए थे और इसको बनवाया था हुमायूं की बेगम ने उनकी मौत के बाद। और ऐसा भी कहा जाता है कि हुमायूं का जो मकबरा है उसका जो अपडेटेड वर्जन वो ताजमहल है। हुमायूं के मकबरे के बाद ही उसकी जैसी संरचना है उसको देखकर ही ताजमहल का निर्माण किया गया था।
जितना सुंदर हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, कहा जाता है कि उससे ज़्यादा बुरी पूरी लाइफ इसमें लेटे हुए हुमायूं की है। हुमायूं ने अपने पूरे जीवन काल में दर बदर की ठोकरें ही खाई और उससे ज़्यादा बदनसीबी उसकी मौत के बाद हुई। सबसे पहले हुमायूं को पुराने किले में दफनाया गया था और उसकी मौत के बाद हेमचंद विक्रमादित्य ने कब्जा कर लिया था पुराने किले पर, और इस डर से कि कहीं हेमू उसकी कब्र को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके हुमायूं के जो सैनिक थे वो उसकी कब्र को वहां से ले गए थे और उसकी कब्र को तकरीबन 15 साल तक लेकर भटकते रहे, कभी कंधार कभी सरहिंद, इस तरह से पूरी चारों तरफ उसकी कब्र को लेकर घूमते रहे। और बाद में जब अकबर ने दिल्ली जीती थी तब हुमायूं की बेगम ने हुमायूं का मकबरा और आज भी कहा जाता है यहाँ पर हुमायूं के रिश्तेदार और जितने भी हुमायूं से चित परिचित लोग थे उन सब की कब्र यहाँ पर है। और 150 से ज़्यादा कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी हुई हैं। और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसको बोला जाता था चिल्ला गेट, और यहीं से ही पूरे हुमायूं के मकबरे में पानी फैलाया जाता था। और यहाँ पर चारों तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ फव्वारे बने हैं और ये जो चिल्ला गेट है इसके माध्यम से ही पूरे मकबरे में पानी पहुँचाया जाता था, क्योंकि चारों तरफ इतना पार्क बने हुए हैं, सबका पानी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो लेकर चलूँगा ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में आपको, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी जल्दी से मिल जाए।